हेलो जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं पवन। हमारे करंट जीके का आज का पहला क्वेश्चन है, वो है हाल ही में उड़ीसा का कौन सा रिजर्व पार्क आग से एक तिहाई नष्ट हो गया है? तो कौन सा हो गया है? वो है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है, जो हाल ही में उसका एक तिहाई भाग है वो आग से नष्ट हो गया है। और ये सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है किन के लिए प्रसिद्ध है? ये वहां के बाघ और हाथियों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है। तो आपसे क्वेश्चन दो प्रकार के बन सकते हैं। पहला, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? तो कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है। और हाल में किस रिजर्व पार्क का 1/3 भाग यानी एक तिहाई भाग आग से नष्ट हो गया है? तो वो कौन सा है? सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है। देखो, बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को ने 2009 में बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया था। यूनेस्को ने 2009 में बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया था। किसको किया था? सिमलीपाल को। अगला, दुनिया का पहला अंतरिक्ष होटल कब और कौन खोलेगा? तो देखो, ये खुलेगा 2027 में दुनिया का पहला अंतरिक्ष होटल। और कौन खोलेगा? एक कंपनी है, अंतरिक्ष कंपनी है, वो है ऑर्बिटल असेंबली कॉर्पोरेशन, ये खोलेगी। ठीक है। तो कब खुलेगा अंतरिक्ष होटल पहली बार विश्व का? वो खुलेगा 2027 में। कौन खोलेगा? ऑर्बिटल असेंबली कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट पर्सन, हाल ही में किस राज्य को अपना स्कूल शिक्षा बोर्ड मिलेगा? हाल ही में किस राज्य को अपना स्कूल शिक्षा बोर्ड मिलेगा? वो मिलेगा दिल्ली को। ठीक है। दिल्ली पहले सीबीएसई से संबंधित थी, अब वो अपना अलग नया बोर्ड बनाएगी दिल्ली। अगला प्रश्न, भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र कहां खोला गया है? भुवनेश्वर उड़ीसा में खोला गया है। तो भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र कहां खोला गया है? भुवनेश्वर में। ठीक है। तो उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा का मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक। राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल। नेक्स्ट, बांग्लादेश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज रीडर कौन है? उनका क्या नाम है? वो है तसुरवा आनंद शिशिर। तसुरवा आनंद शिशिर है वो बांग्लादेश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज रीडर है। अगला, चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020। तो देखो, चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 किन्हें मिला है? द हिंदू अखबार को मिला है। किनको मिला है? द हिंदू अखबार को मिला है चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020। अगला, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में एक ओवर में 6 छक्के मारने वाले तीसरे बल्लेबाज कौन है? केरोन पोलार्ड। कहां के? वेस्ट इंडीज के। तो वेस्ट इंडीज के कप्तान केरोन पोलार्ड ने एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। तो पहले बल्लेबाज कौन है? युवराज सिंह। कौन है? युवराज सिंह। आप बताना कि दूसरे बल्लेबाज कौन है? भाई, पहला तो हो गया युवराज सिंह, दूसरा केरोन पोलार्ड, तीसरा कौन सा? सॉरी, दूसरा कौन सा आपको ये बताना है। पिछला हमारा प्रश्न था, कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन की वजह से इस साल कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो यही है, 7% की गिरावट आई है। और इसका सबसे पहले और सही उत्तर दिया था, वो दिया था सुनील कुमार ने। आज का हमारा प्रश्न है, वो है गोवा मुक्ति दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपको बताना है गोवा मुक्ति दिवस किस दिन मनाया जाता है। करंट जीके के हमारे क्वेश्चन खत्म हुए। अब देखो, मैथ के क्वेश्चन हमारे चल रहे थे पाइप और टंकी के, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो चल रहे थे। तो हमारा उसकी उसी कड़ी में अगला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन वो ये है। देखो, ये बोल रहा है दो नल एक टंकी को, किन्हीं भी टंकी को क्रमशः है 14 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं। एक कितने घंटे में भर सकता है? 14 घंटे में, और दूसरा 16 घंटे में भर सकता है। ये पहला और ये दूसरा है। दोनों नल को एक साथ खोला जाता है। कितने? एक साथ दोनों को खोल दिया, लेकिन रिसाव के कारण टंकी को बनने में 32 मिनट ज्यादा लगते हैं। कितने मिनट ज्यादा लग रहे हैं? 32। तो देखो, इसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले ये तो देखेंगे दोनों को बनने में कितना समय लग रहा है, उसमें 32 ज्यादा जोड़ देंगे, और क्या है। तो इनका देखो एलसीएम कितना है, टंकी की क्षमता मानूंगा मैं सबसे पहले। तो एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ गया 112। कितना आ गया? 112। ये आ गया टंकी की क्षमता। अब देखो, ये 14 घंटे में भर रही है। ठीक है। पहला नल 14 घंटे में भर रहा है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? ये भरेगा 8। कितना भरेगा? 8। और ये कितना भरेगा? ये भर देगा 7। ठीक है।
अब दोनों मिल जाएँगे तो कितना भरेंगे? ए और बी दोनों मिल गए तो। ये ए और बी दोनों मिल गए तो कितना भरेंगे? 1 घंटे में 15 भरेंगे। कितना भरेंगे? 15। ये आ गई ए और बी की क्षमता, संयुक्त क्षमता आ गई। ठीक है? अब देखो आगे क्या बोल रहा है कि लेकिन रिसाव के कारण टंकी को बनने में 32 मिनट ज़्यादा लगते हैं। तो पहले दोनों को कितना समय लग रहा था वो निकाल लेते हैं। तो देखो टोटल टंकी कितने की थी? 112 की थी और दोनों को क्षमता कितनी थी? 15 थी तो दोनों को समय कितना लग रहा था? 112/15 लग रहा था। कितना लग रहा था? 112/15 समय लग रहा था। ठीक है? लेकिन अब तीनों को एक साथ खोल दें। तीनों कौन से? 2 तो बनने वाले, तो ये भी बनने वाला है और ये भी बनने वाला और एक तीसरा है खाली करने वाला। तो उन्हें 32 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं, मतलब पहले कितने लग रहे थे? दोनों को 112/15 लग रहे थे। अब 32 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं, तो इसको देखो घंटे में चेंज करते हैं, तो 32/60 क्यों 112/15 क्या है? घंटे है, तो ये भी घंटे में चेंज कर लूँगा मैं, ठीक है? इनको मैं हल करूँगा, तो ये देखो कितना आ गया, इसको मैं 4 से काट दूँगा, तो ये आ गया 8 और ये आ गया 15। ये आ गया 120/15 तो कितने आ गए? 8 घंटे, ठीक है? तो 8 घंटे में तीनों भर देंगे। कितने घंटे में भर देंगे? 8 घंटे में भर देंगे। तो तीनों की संयुक्त क्षमता कितनी आ गई? तीनों की। टोटल कितना है? 112। टोटल कितना है? 112 और कितना भर रहे हैं तीनों मिलके? 8 भर रहे हैं। तो क्षमता कितनी आ गई? 14 आ गई। कितनी आ गई? 14। तीनों की संयुक्त क्षमता आ गई 14। मतलब तीनों मिलके कितना भर रहे हैं? 14 भर रहे हैं। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का। अब देखो पहले कितना भर रहे थे ए और बी दोनों? आप मुझे बताओ। 15 भर रहे थे, अब कितना भर रहे हैं? 14। तो पहले 15 भर रहा था, अब 14 इसका मतलब 1 खाली हो रहा है। कितना खाली हो रहा है? 1 ठीक है? तो देखो खाली करने वाले की क्षमता कितनी आ गई? 1 अब बोल रहा है उसी देखो फिर बोल रहा है, देखो भरी हुई टंकी को खाली करने में रिसाव को कितना समय लगेगा? रिसाव को कितना समय लगेगा ये पूछा है। तो देखो कितना समय लगेगा? टोटल टंकी कितने की? 112 की और खाली कितना हो रहा है? 1 तो कितना समय लगेगा? 112 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे? 112 घंटे में टंकी खाली हो जाएगी। ठीक है? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या कुछ और बताना है तो आप कमेंट कर दिया करें। आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर दिया करें, मैं दूसरे दिन उस क्वेश्चन को शामिल कर लूँगा। नेक्स्ट ये बोल रहा है एक टंकी में 3 पाइप लगे हुए हैं। कितने पाइप लगे हुए हैं? 3। पहले 2 पाइप एक साथ काम करके टंकी को उतने ही समय में भर सकती है जितने में तीसरी पाइप अकेले भर सकती है। मतलब पहले 2 पाइप हैं वो को उतना ही समय लग रहा है जितने को तीसरी पाइप को लग रहा है। तो इनका समय 1 है तो इसका भी कितना आ गया? समय 1 आ रहा है, उतना ही समय। तो ये समय का अनुपात है। तो क्षमता का अनुपात भी कितना आएगा आप बताओ? ये आएगा 1:1 ही आएगा। ठीक है? अब आगे बोल रहा है दूसरी पाइप अकेले पहली पाइप से 5 घंटे तेजी से भर सकती है। दूसरी पाइप है वो अकेले पहली पाइप से 5 घंटे तेजी से भर सकती है। देखो एक पाइप, ये दूसरी पाइप और ये तीसरी। ठीक है ना? अब देखो ये बड़ी लाइन इंपॉर्टेंट है। दूसरी पाइप अकेले पहली पाइप से, ये दूसरी पाइप है, ये अकेले पहली पाइप से 5 घंटे तेजी से भर सकती है। इसका मतलब दूसरी है वो 5 घंटे कम लेगी। ठीक है ना? पहली से तेजी से भर रही है इसका मतलब 5 घंटे कम लेगी। फिर बोल रहा है और तीसरी से मतलब कौन-सी? दूसरी पाइप तीसरी से 4 घंटे देरी से बढ़ती है। दूसरी है वो तीसरे से 4 घंटे देरी से म बढ़ती है। इसका मतलब दूसरी 4 घंटे ज़्यादा लेगी तीसरी से। यही तो हो रहा है। अब देखो, ये बोल रहा है तो दूसरी और तीसरी पाइप को बनने में कितना समय लगेगा? दूसरी और तीसरी को बनने में कितना समय लगेगा ये पूछा है। देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा शानदार। अब देखो इसको कैसे करते हैं, पहले मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का। मैं ऐसा मान लेता हूँ कि तीसरी है वो उसको 3 घंटे में भर सकती है। तो पहली दूसरी से 4 घंटे ज़्यादा लेती है तो ये कितने लेगी? T+4 लेगी, ठीक है? और पहली कितनी लेगी? इससे देखो ये 5 घंटे कम ले रही है इसका मतलब पहली 5 घंटे ज़्यादा लेगी तो ये कितनी लेगी? T+9 कितने घंटे लेगी? T+9 घंटे लेगी। मैंने पहली तीसरी को T मान लिया तो ये देखो इसे 4 घंटे देरी से भर रही है इसका मतलब 4 घंटे ज़्यादा ले रही है तो ये T+4 में भरेगी और ये देखो T+9 घंटे में भरेगी। समझ में आया? अब देखो हमें ये बताया गया है, देखो पीछे देखो ध्यान से यहाँ से बताया गया है कि उनकी क्षमता पहले और दूसरे की जो क्षमता है, वो तीसरे के बराबर है। मतलब पहले और दूसरे को जितना समय लग रहा है उस उतना ही समय तीसरे को लग रहा है, बराबर है। तो इनका मतलब इन दोनों के समय के बराबर ये तीसरा समय है।
तो ऐसे कैसे निकालें? देखिए ध्यान से, मैं इससे पहले आपको एक बात बता देता हूँ, ध्यान से देखना। अगर जैसे ए पाइप है और एक बी पाइप है और दोनों मिलके उसे ऐसा मानो कि अक्स घंटे में भर रहे हैं। कितने घंटे में भर रहे हैं? अक्स। और ये इसे 4 घंटे ज़्यादा ले रहा है और ये इसे 9 घंटे ज़्यादा ले रहा है। कौन से से? पहले से। तो अक्स की वैल्यू निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे? इन दोनों को गुणा कर देना और रूट में ले लेना 9 गुना 4 ये इसकी ट्रिक है। तो 36-36 का रूट कितना आ गया? 6। तो इसका मतलब ये दोनों कितने में भरेंगे? 6। तो ऐसे इसके अगर मैं टी का निकालूँगा तो किससे गुणा कर दूँगा? ये आ गया पहले 9 ज़्यादा है फिर 4 ज़्यादा है। तो 9 चौक 36, 36 का रूट 6 मतलब पहला तीसरा कितना समय ले रहा है? तीसरा ले रहा है 6 घंटे। कितने घंटे ले रहा है? 6 ठीक है? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ देखो पहला, दूसरा और तीसरा। तीसरा कितना घंटे ले रहा है? 6 घंटे। तो दूसरा इससे कितना ज़्यादा ले रहा है? 4 घंटे। तो ये कितना हो गया? 10 और पहला कितना ले रहा है? 9 घंटे ज़्यादा। तो ये कितना हो गया? 15 ठीक है? ये आ गया मतलब पहला कितने घंटे में भर सकता है? 15 घंटे में, दूसरा 10 घंटे में और तीसरा 6 घंटे में भर सकता है। अब हमें क्या बोला है? दूसरा और तीसरा पाइप को भरने में कितना समय लगेगा? तो दूसरा और तीसरा तो इसका हम क्या मान लेंगे? टंकी की क्षमता कितनी मान लेंगे? 30 ये कितना भर रहा है? 3 भर रहा है, ये कितना भर रहा है? 5 दोनों मिलके कितना भर रहे हैं? 8 तो कितना समय लगेगा? 30/8 तो 30/8 काट दो 15 और 4 15/4 यानी 3.75 घंटे। कितने घंटे लगेंगे? 3.75 घंटे लगेंगे किसको? दूसरे और तीसरे को भरने में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना इसको। अगला है तीसरा, ये भी बड़ा मस्त क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ये बोल रहा है एक टंकी में 3 खाली करने वाले पाइप हैं। 3 खाली करने वाले पाइप है। कोई भी एक टंकी है उसमें 3 खाली करने के लिए पाइप लगे हुए हैं। फिर बोल रहा है पहले 2 पाइप एक साथ काम करके टंकी को तीसरे द्वारा किए गए समय में आधे समय में खाली कर देते हैं। ठीक है ना? पहले 2 पाइप देखो ये पहला है और ये दूसरा है। ये जो तीसरे में जितना भी समय लगा था उसके आधे समय में खाली कर देते हैं। तो इसका मतलब इसको समय 2 लग रहा है तो इसको कितना लग रहा है? 1 लग रहा है। और समय का उल्टा क्या होता है? इनकी समता होती है। तो समता कितनी आ गई? 2:1 आ गई। कितनी आ गई? 2:1 समय की उल्टी सदैव समता होती है और समता का उल्टा सदैव समय होता है। समता का मतलब ये प्रति समय में 2 पानी भर रहा है तो ये कितना भर रहा है? 1 भर रहा है। ठीक है? अब देखो आगे। पहला पाइप अकेले दूसरे पाइप द्वारा खाली करने के लिए गए समय का आधा समय लेता है। फिर दोबारा बोला है कि पहला और दूसरा पाइप है। तो बोल रहा है पहला पाइप अकेले दूसरे द्वारा खाली किए गए समय का आधा समय लेता है। मतलब दूसरा अगर 2 समय ले रहा है तो पहला कितना ले रहा है? 1 ले रहा है। ये समय है। तो इसका उल्टा क्या होगा? समता। तो समता कितनी आ जाएगी? 2:1 कितनी आ जाएगी? 2:1 अब मुझे एक बात बताओ यहाँ देखो पहले और दूसरे की क्षमता कितनी है? यहाँ 2 है और यहाँ 1 मतलब टोटल कितनी आ गई? 3 आ गई। लेकिन मुझे एक बात बताओ पहले और दूसरे की यहाँ 3 है और यहाँ देखो कितनी है? पहली हमने निकाली थी 2 निकाली थी। तो ये तो मामला गड़बड़ हो गया। तो इसको हम कैसे सेट करेंगे आप मुझे एक बात बताओ? हम दोनों को क्या मान लेंगे? इक्वल मान लेंगे। क्या मान लेंगे? इक्वल। इक्वल कैसे? यहाँ कितना है देखो 2 है और यहाँ कितना है? 3 है। तो दोनों का एलसीएम 6 मान लेंगे। तो इसको 6 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे? 2 से। तो इसको भी मैं किससे गुणा कर दूँगा? 2 से, इसको भी 2 से। तो इसकी क्षमता कितनी आ गई? 4 और इसकी कितनी आ गई? 2 देखो टोटल 6 हो गई। ठीक है? इसको मैं किससे गुणा करूँगा 6 बनाने के लिए? 3 से और इसको भी किससे गुणा कर दूँगा मैं? 3 से। तो इसकी क्षमता कितनी आ गई? पहले और दूसरे की 6 और तीसरे की कितनी आ गई? 3 आ गई। अब देखो यहाँ पहले और दूसरे की 6 है और यहाँ भी देखो कितनी है? 3 और 2 कितनी है? 6 3 दूनी 6 है ना? अब हमें पूछा क्या है कि देखो ये बोल रहा है तीनों एक साथ टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकते हैं। तीनों मिलके 6 घंटे सॉरी 6 घंटे 40 मिनट में खाली कर सकते हैं। तीनों की क्षमता कितनी है बताओ? देखो पहले और दूसरे की कितनी है 6 और तीसरे की कितनी है 3 तो तीनों 1 घंटे में कितना खाली कर रहे हैं? 9 कितना खाली कर रहे हैं? 9 और हमारे पास है कितने 6 घंटे 40 मिनट। तो 6 घंटे 40 मिनट है इसको 40 मिनट को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2/3 घंटे। तो ये कितना आ गया 20/3 घंटे। कितना आ गया 20/3 तो देखो 1 घंटे में वो 9 खाली कर रहे हैं तो 20/3 में कितना खाली करेंगे? 3 से काट दो मैं कितना 60 इसका मतलब टंकी की क्षमता कितनी है? 60 है। टंकी की क्षमता कितनी है? 60 ठीक है। अब हमें बोल रहा है कि तो पहला पाइप टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा? तो टंकी कितने की है? 60 और पहले की क्षमता कितनी है? देखो यहाँ 4 तो 4 का भाग दे दूँगा मैं कितने? 15 घंटे में। टंकी कितने में खाली हो जाएगी? 15 घंटे में टंकी खाली हो जाएगी। समझ में आया? देखो नेक्स्ट ये बोल रहा है एक नल एक टंकी को 12 मिनट में भर सकता है। कितने मिनट में भर सकता है? 12 में। लेकिन एक टंकी में छेद होने के कारण टंकी को भरने में 18 मिनट अधिक समय लगता है। 18 मिनट अधिक समय लगता है।
मतलब पहले वो टंकी 12 मिनट में भर रही थी, अब 18 मिनट अधिक लगते हैं छेद होने के कारण, ठीक है? तो इसका मतलब अब भर भी रही है और खाली भी हो रही है और 18 ज़्यादा लग रहे हैं मतलब पहले 12 लग रहे थे, अब 18 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं, तो टोटल कितने मिनट लग रहे हैं? 30 मिनट लग रहे हैं। देखो पहले अकेला नल भरने वाला था, वो कितने में भर रहा था बेचारा 30 में सॉरी 12 मिनट में भर रहा था अकेला-अकेला चुपचाप। लेकिन अब क्या हुआ उसमें छेद हो गया, तो छेद हो गया तो उसको 18 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं बेचारे को, पहले 12 लग रही थी अब 18 लग रही है, मतलब कितने ज़्यादा लग रहे हैं? 30 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं। पहले लग रही थी 12 अब 30 किस कारण लग रहे हैं? वो भर भी रहा है और खाली भी हो रहा है इस कारण से। तो हम पहले क्या मान लेते हैं टंकी की क्षमता मान लेते हैं। टंकी की क्षमता कितनी मानेंगे? इन दोनों का एलसीएम कितना? 60 तो ये कितना भर रही है? ये 5 भर रही है और यहाँ देखो कितना भर रही है? 2 ये क्या कारण हुआ? पहले देखो एक अकेला था नल वो 5 भर रहा था, अब दोनों के कारण 2 भरा है इसका मतलब टंकी खाली हो रही है। टंकी खाली कितनी हो रही है? टंकी खाली हो रही है वो प्रति मिनट हो रही है 3 खाली। कितनी हो रही है? प्रति मिनट 3 खाली हो रही है मतलब क्षमता कितनी है? 3 तो कितना समय लेगा खाली होने में? टोटल कितनी है? 60 और ये 3 खाली हो रही है तो कितना? 20 मिनट। तो इसका मतलब टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? 20 मिनट में खाली हो जाएगी। समझ में आया? नेक्स्ट ये भी देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभिषेक एक केक के 2 बराबर भागों में बाँटता है। देखो ये केक है अभिषेक, ये अभिषेक बाँटता तो नहीं है किसी के साथ लेकिन देखो यहाँ बाँट रहा है। ठीक है ना? अभिषेक किसी के साथ नहीं बाँटता। तो देखो फिर भी बाँट रहा है ये केक है उसको 2 बराबर भागों में बाँट रहा है। ठीक है? अब हो रहा है। इसके बाद इसमें से एक भाग को यहाँ बार नहीं है यहाँ भाग, एक भाग को 2 बराबर भागों में बाँटता है। देखो ये भाग है इसको फिर 2 बराबर भागों में बाँट ठीक है? और प्रत्येक छोटा भाग 20 ग्राम है और पूरे केक के 7 भाग है। पूरे केक के 7 भाग है। तो देखो एक भाग तो ये हो गया इसका मतलब उसने एक भाग तो ये किया और फिर उसके हाफ-हाफ टुकड़े कर रहा है। तो हाफ-हाफ कर रहा है तो इसका मतलब उसके 6 भाग यहाँ हो जाएँगे। तो देखो कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 हो गए और प्रत्येक 20 ग्राम का ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है और ये 20 तो टोटल कितना हो गया 6 भाग के 120 ग्राम हो गया। तो आधा भाग 120 ग्राम है तो इधर भी 120 ग्राम होगा। इसका मतलब कुल वज़न कितना होगा केक का? 120 गुणा 2 यानी 240 ग्राम। कितना होगा? 240 ग्राम होगा। ठीक है? आज के लिए बस इतना ही। बस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भई और आज ज़्यादा से ज़्यादा लाइक होने चाहिए और हर बंदा क्वेश्चन को निकाल के कमेंट करे। नहीं आए तो मुझे क्लास में भी पूछे, ऑफलाइन क्लास में जो बच्चे आ रहे हैं वो भी पूछें और जो यहाँ ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं वो कमेंट करके बता दें कि ऐसे क्वेश्चन हमें और करवाएँ या ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो हमारे व्हाट्सएप नंबर है वो है 9672909204 इन पे आप व्हाट्सएप कर देना या फिर आप हमें कमेंट करके बता देना कि ये क्वेश्चन सर बताना मैं बता दूंगा आपको। ठीक है? धन्यवाद।